हरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गुरुदेव कृपा करो महाराज कृपा करो गुरुदेव कृपा करो महाराज कृपा करो गुरुदेव कृपा के चरणों में नमन करते हुए हमारे इधर कथा व्यास बैठे हैं दोनों संत भगवान आए थे हमारे पैसा लक्ष्मी और सब
श्रोताजनों के चरणों में नमन करते हुए, भैया आज का दिन हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली। आज के दिन हमारे बुद्धि इस धरा पर विराजित, जो अभी हम कह रहे थे कि संतों का जन्म नहीं होता, वो अवतार जीव अपने कर्मों के मुताबिक इस धरा पर आता है। उसने अपने कर्मों का पिछला लेखा जोखा कर, लेकिन संत हम सब पर कृपा बरसाने के लिए आते हैं। हमारे रमेश भाई साहब ने अभी जब शुरुआत की तो इसी से कि हमेशा भगवान से, संतों से, गुरु से क्या कृपा मांगना कि भगवान हम पर कृपा करो। हम अल्पज्ञ जीव हैं, हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, लेकिन है तो प्रभु आपके हैं ना। लेकिन जब हम है तो आपके हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, जैसे है आपके हैं जी। हमें इस बात का ये बहुत कहते हैं विश्वास भी है और मीठा मीठा अहम कि हम आपके हैं। होना नहीं चाहिए इनकार, लेकिन कभी कभी उस अहंकार में भी आनंद है कि हम गुरुदेव हमारे, इसमें दोष नहीं। जहाँ अपनापन वो हमारे हैं, हम उनके। तो गुरुदेव के चरणों में बैठे हुए भगवान यही मानना है, ये नाथ हमें नाम जपने की शक्ति, हम नाम जपते जो आपने कृपा करके हमारी झोली में नाम का खजाना डाला है प्रभु, हम उसकी कमाई कर सकते, ये मानना है। तो गुरुदेव कृपा करते हैं। भैया समय हो जाता है काफी, फिर हमारे पास आता है, तो इसलिए जितना समय है ना उसी से मुताबिक चलना है। और बहुत ही कृपा की हमारे रमेश जी ने, वो माँ कहते हैं तो मैं भी नाम ले लेती हूँ। ये तो नाते की बात है। अगर इतना भी बड़ा कोई हो, चाहे वो 80-85 साल का है, अगर उसने माँ कह दिया ना तो हमारे लिए वो बच्चा है। हम उसे एक बच्चे की दृष्टि से देखेंगे, वो छोटा बच्चा। तो इसलिए मेरा स्वभाव बन गया है कि आज किसी का ध्यान रखना, इसने खाया नहीं, इसने पिया नहीं, तो ये हमारा स्वभाव है भैया। तो उन्होंने, हमने कहा कि सुंदर कांड करना है, हमारी बात हुई, लेकिन 12 बजे गुरुदेव की आरती होनी, तो हमें इस बात की बहुत खुशी हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने इंदु जी से भी बात की कि इन्होंने उस बात को इतने ढंग से लिया कि राम जी का अवतार, राम जी का अवतार हुआ और ठीक 12 बजे गुरुदेव की आरती हुई। समय का भी ध्यान रखा, उसके बाद सुंदरकांड भी बहुत अच्छे ढंग से चला, जिसमें जीवन में कुछ सीखने वाली बातें हैं, हमें जीवन में कैसे चलना है। पढ़ते तो है सभी, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मनन भी करना है कि उससे हमें क्या सीखना है। तो बहुत अच्छा लगा आज जो इन्होंने प्रोग्राम दिया। आज जो हमारे रामायण जी का पाठ हुआ, 2 प्रसंग थोड़े समय में, राम अवतार का और सुंदरकांड का। देखो ये बहुत अच्छे वक्ता का गुण है कि थोड़े समय में सब कुछ कवर कर लेते हैं। तो हमारे भरत जी, पंडित जी, इन्होंने भी हमारी प्रार्थना स्वीकार की। हमने कहा हाजिरी जरूर लगनी है गुरुदेव के चरणों में, क्योंकि अगर गुरु ही देखा है तो गुरु का दिन तो मनाना है। और बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने भी मनाया। वो खत्री वंश से गुरु नानक देव जी, उनके भाई, इतना अच्छा प्रसंग लिया और सामने बैठे हैं बाबा जी। बात कितनी मिलती है,
उनको देखने में मुझे लगा कि देखो ये उनके भाई ही अपनी बहन के अवतार दिवस पर आशीर्वाद दे रहे हैं। ये हमारा भाव है। तो ये देव की कृपा है भैया। तो आज उनका अवतार दिवस है, तो छोटे भाग उठते होते हैं ना भगवान, तो हम उनके भाग उठ के ही भजन गाते हैं। तो मैं एक छोटा से आपको उनके जीवन की एक बहुत सुंदर भाव भरी एक घटना सुनाती हूँ कि जब गुरुदेव बहुत छोटे थे तो उनके माता जी बहुत प्रेम से उनका श्रृंगार किया, उन्हें फराक पहनाई, सुंदर बाल बनाए, तो गुरुदेव को पास बैठा लिया। महाराज जी अपने माता श्री को बीजी कहते थे, तो बीजी बहुत प्यार करते थे। देखो जिनके घर में ऐसे अवतार आए, मनुष्य रूपा ने इतना तप किया तो राम जी पधारे, तो इनके माता पिता ने तो इतना तप किया होगा ना जो गुरुदेव उनके घर पधारे। तो वो बताते थे कि महाराज जी पास बैठे हैं, बीजी बैठे हैं, तो कोई स्त्री आई बहुत दुखी थी, वो बीजी के पास आकर रोने, उनकी माता श्री के पास। गुरुदेव बहुत छोटे हैं, शायद 8-7 साल की अवस्था होगी उनकी। गुरुदेव पास बैठे हैं, जब वो रोई तो गुरुदेव भी रोने लगे। ये शांत होता है, शांत नामनीत समान। अरे माखन जैसा उनका हृदय है, लेकिन माखन के पास गर्मी जाए तो वह पिघलता है, लेकिन संत किसी दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाते हैं। और किसी दूसरे को दुखी नहीं देख सकते। अपना उनका चाहे सब कुछ उजड़ जाए, लेकिन वो किसी को दुखी नहीं देख सकते। तो गुरुदेव ने जब गुरुदेव की आंखों से भी आंसू निकल आए, तो उनके माता श्री ने अपने बड़े बेटे से कहा कि इनको बाहर ले जाओ, ये बच्ची है अभी, तो ये रोने लगी है। गुरुदेव को बाहर ले गए, लेकिन उनके मन में जो बात खड़क रही थी कि ये क्यों रोई, ये क्यों दुखी हुई, ये क्या हुआ। समय निकल गया, वो औरत अपने घर चली गई। गुरुदेव बहुत उदास। उनके माता श्री ने पूछा, बेटा आप इतने उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, बीजी पहले मुझे ये बताओ कि ये दुखी क्यों? उन्होंने कहा, बेटा देखो ये संसार है, इसमें दुख सुख मान अपमान जश अपजश लाभ हानि दिन रात ये सब चलता है। तो आप बच्चा है, इसको नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे बताओ ये क्यों दुखी थी? महाराज ने कहा, उनके माता जी ने कहा कि इनके घर की कोई ऐसी बात होगी, वो दुखी थी। कोई बात नहीं, आप खेल लो, आप क्या खाओगे? तो मैं नहीं खाऊंगी, मुझे इसके दुख से दुख हुआ। ये क्यों दुख? तो उस वक्त जो गुरुदेव ने मांगा छोटी अवस्था में भैया, वो सुनने वाले बात, संत के लक्षण बचपन से ही दिखने लगते। तो गुरुदेव ने अपनी झोली फैलाई, फराक उठाई, झोली फैलाई और कहा, बीजी अगर भगवान सारी दुनिया के दुख मेरी झोली में डाल दे और सारी दुनिया सुखी हो जाए। तो भैया ये था मेरे गुरुदेव का जीवन। हमेशा सबको सुख बांटते, सबको पास बैठाते थे। कोई भी आ जाता था तो उसे कहना बड़े भाव से, कोई बात नहीं। हमने कभी कहना, महाराज जी आपके विश्राम में है, कोई बात नहीं, वो कितनी दूर तो ये है भैया संतों का जीवन, ये है गुरुदेव की कृपा। उन्होंने बहुत कृपा की। हम अल्पज्ञ जीव, हम किस लायक थे, लेकिन अपने चरणों में जगह, इससे हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं। उन्होंने हमें अपना बना लिया और उनके चरणों में प्रार्थना है, गुरुदेव इसी तरह हमारे सिर पर अपना साया बनाए रखना। हे गुरुदेव, हम जिस रास्ते से चले हमारी बाजू को पकड़े रखना।
तो उनकी कृपा से भैया देखो ये दरबार में प्रोग्राम चल रहे हैं, आप सभी का साथ है। तो आज का जो ये प्रोग्राम हुआ, इसके भंडारे की सेवा हमारा बेटा नाम भूल गई, रोहित महाजन, अशोक भाई जाल का बड़ा बेटा, ये भी गुरुदेव के दिए हुए संस्कार हैं। छोटे छोटे पले थे उनके चरणों में, तो इन्हें 2-3 साल हुए तो अपनी दुकान पर इसी दिन इसने लंगर लगाना शुरू किया। तो मैंने पूछा, रोहित हमारे इतना प्रोग्राम चलता है, तू अकेले में बैठा रहता है, आप क्यों नहीं इधर आते? उसने मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहने लगा कि दीदी, जब हम अपने बच्चों का दिन मनाते हैं तो कितने भाव से मनाते हैं। तो हमारे गुरुदेव जी का अवतार दिवस होता है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ भोजन बनाऊं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि देखो ये गुरुदेव का इनको प्रसाद है, इनके मन में ऐसा भाव है। तो मैंने कहा बेटा, आगे से जो दरबार में ये दिन मनाया जाएगा वो तेरी तरफ से। तो उसने बड़े प्यार से इस बात को स्वीकार किया। एक बार नहीं उसने कहा कि आपने कह दिया है, होगा या नहीं होगा। उसने कहा ठीक है, उस दिन ये होगा गुरुदेव की तरफ से, लेकिन होगा इन बच्चों के हाथ से। तो गुरुदेव ऐसे ही बच्चों पर कृपा बनाए रखें। हमारी गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है नाथ, इसी तरह अपने बच्चों को संभाले रखना। एक छोटा सा गुरुदेव के चरणों में जल्दी से कह देना है, क्योंकि ये टाइम के बहुत प्रोग्राम क्या बस थोड़ा सा ही बोलिए सांचे दरबार मेरे सतगुरुदेव महाराज। जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं जिनकी शरण में रह गए पले, जिनके चरणों में रह के पले हैं। आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। सभी ने जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं। जिनकी शरण में रह के पले हैं, जिनकी शरण में रह के पले हैं, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले। देखो भाई, सभी के गुरुदेव हैं और जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है सभी प्रेम से कहिए, क्योंकि उन्होंने हमें पाला है। तो सभी प्रेम से कहिए, क्या कहना है? जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं। जिनकी शरण में रह के पले
आपने कृपा करके जिन्हें इस लायक दिया कि मैं आपका गुनाह अनुवाद कर सकूं, ये बार-बार उनके चरणों में प्रार्थना, हे प्रभु मैं तुम्हारा गुनाह अनुवाद करती हूं। जन्म लेने का बोलिए मेरे सतगुरुदेव महाराज की जय, हरि दरबार की जय, गंगा मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय।
स्वागत। जुलाई 29 को गुरु पूर्णिमा है। देखो बाहर से काफी संगत आई है, इसलिए मैं सबको बता देना चाहती हूँ कि आप सब आगे आगे बताते जाइएगा। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो आप सबने आकर गुरुदेव की आरती उतारनी है। आरती अच्छा ठीक है। 21 जुलाई से ठाकुर जी का झूला पड़ेगा, और जो 40 दिन ठाकुर जी को झूला झुलाया जाता है 21 जुलाई से वो शुरू। तो ठाकुर जी झूले में बैठेंगे, सभी प्रेम से झूला झुलाएंगे, और ये प्रोग्राम जन्माष्टमी तक चलेगा। तो ये तो बहुत ही कृपा है गुरुदेव की, कि वो कहते हैं किसी भी ढंग से है जीव, किसी भी ढंग से तू लगा रहे परमात्मा के चरणों में। तो ये बात उनकी ठीक थी कि साल में कितने दिन गुरुदेव की कृपा से यहाँ प्रोग्राम चलते रहते हैं, भगवान के नाम के आनंद से, प्रेम से, कभी रामनवमी, कभी नवरात्रि। तो 21 से आप सबने याद रखना है, जो झूले के प्रोग्राम होंगे सबने बारी बारी करवाते रहना, और ठाकुर जी को झूला झुलाते रहना। भगवान के बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की। 21 तरीक को पहला सत्संग जी मेगा जी, देखो कितनी अच्छी गल है, ताली लगा दो। हाँ, 21 को जो पहला सत्संग होएगा झूलों का, वो हमारे मेगा जी कह रहे हैं, देवी परिवार से हैं। और 20 को ये हमारी बेबी, इनकी बहन, पूरा बताऊं, उसका बेटा बाहर गया शायद, उसे कोई डिग्री मिली है, तो उन्होंने करवाना है 20 को। टाइम होगा सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, और उसके बाद भंडारा होगा, प्रसाद भी मिलेगा। इस जून की, देखो इस महीने की जून की 20, जुलाई में तो फिर 21 हो गई ना, जून की 20। ईश्वर ने किया शुभ काम, ईश्वर ने किया शुभ काम, शेरा वाली माता जी
राजा वो सांचे दरबार की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। ओम नमः पार्वती फतेह।